हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रमेश मौर्य। आइए आज हम 2015 में आए हुए सभी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जो है क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर देखते हैं और वन बाय वन समझ लेते हैं, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है तो इसलिए जो है देख लेते हैं, एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। इसके पहले मैं 16 से लेकर 19 तक वीडियो बना चुका हूँ, आप नहीं देखें तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज साइंस ऑफ साउंड। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ध्वनि का विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो इसमें दोस्तों फोनेटिक्स को हम कहते हैं ध्वनि विज्ञान, स्वर विज्ञान। तो चलिए आगे देखते हैं। पजेसिव केस निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पजेसिव केस आपको पता है माइन है, क्योंकि आई सब्जेक्टिव है, मी ऑब्जेक्टिव है, यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है, तो माइन आपका पजेसिव केस है। आगे देखते हैं, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड नाइट। नाइट में कौन सा शब्द साइलेंट है। तो इसमें दोस्तों जी साइलेंट होता है, क्योंकि ग्रामर का रूल है, कोई भी शब्द जी एन से शुरू होगा तो उसमें जी साइलेंट रहेगा। ठीक है, तो नाइट मतलब होता है कुटकी। दोस्तों साइलेंट के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो डीएलएड के लिए बना चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में ए टू जेड जितने सब साइलेंट हैं, मात्र 20 से 21 मिनट में आप उसको बता दिए हैं, 20 मिनट में आप उसको जरूर देख लीजिए। स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू किससे संबंध रखती है। तो दोस्तों वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न दोनों से संबंध रखती है, उसको कहते हैं हम स्ट्रक्चरल पैटर्न, क्योंकि शब्द के माध्यम से वाक्य बनाया जाता है इसमें स्ट्रक्चर में। ठीक है, कौन सा शब्द जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सब स्ट्रक्चर पर आधारित होती है, तो इसमें सी आपका सही है। दोस्तों स्ट्रक्चरल सभी अप्रोच के ऊपर और मेथड के ऊपर मैं एक ही वीडियो बनाया हूँ, 20 से 21 मिनट में, आप उसको जरूर देख लीजिए अगर आप कम जानकारी। फ्राइडे इज़ द कौन सा दिन है। फ्राइडे फोर्थ तो नहीं है, फिफ्थ नहीं है, सिक्स्थ है। ठीक है, क्योंकि छठवां दिन फ्राइडे होता है, सातवां शनिवार होता है, फिर संडे मंडे से शनिवार तक ही तो होता है 7 दिन, तो छठवां दिन है फ्राइडे, शुक्रवार। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलो, तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। तो इसमें पैसिव वॉइस क्या होगा, प्रॉमिस शुड बी केप्ट, वादे पूरे होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें वन अस्पष्ट करता है और वंस उस वन से बनने वाला शब्द है, तो वन और वंस ये पैसिव वॉइस बनाते समय हटा दिया जाता है। ठीक है, तो वन को बाई के साथ हम नहीं लगाते हैं और ये वंस भी हट जाएगा। ठीक है, दोनों हट जाते हैं पैसिव वॉइस में, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइंड ऑफ नाउन वर्ड इनटू वर्ब। निम्नलिखित शब्द को वर्ब में बदलो। ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट, वो अपने प्रयास में सफलता पाया। तो दोस्तों गॉट सक्सेस माने सफलता पाया, तो इसके लिए वर्ब बना दोगे तो सक्सीड माने सफलता पाना या सफल होना, तो गॉट हट जाएगा, सक्सेस का सक्सीड हो जाएगा नाउन। इस तरह से सॉरी, सक्सेस नाउन है, इसका सक्सीड जो है वर्ब फॉर्म होता है, तो ही गॉट सक्सेस का ही सक्सीडेड हो जाएगा बस, क्योंकि नाउन का वर्ब ही बनाना है, बाकी सबसे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। ही सक्सीडेड माने वो आप सक्सीडेड माने हो गया, अपने प्रयासों में सफलता पाया। तो चलिए देखते हैं आगे। तो अब देखिए, राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल एंड गिव एट लीस्ट वन एग्जांपल फॉर ईच। आर्टिकल के प्रकार लिखो, इसके कम से कम एक उदाहरण लिखो सबके। तो काइंड्स ऑफ आर्टिकल मतलब बता दो कि ए एंड द 3 आर्टिकल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे काइंड्स ऑफ आर्टिकल तो डिफिनिट और इनडिफिनिट होते हैं, 2 भी होते हैं, तो दोनों में मिला के डिफिनिट में ए एन आता है, इनडिफिनिट में द आता है। तो इस तरह से 3 आर्टिकल हुए, तीनों आप लिख दीजिए, तीनों के एक उदाहरण लिखिए। ए बुक, बुक से ए बुक, ए से ए बुक हो गया, एन से एन ऑनेस्ट मैन हो गया, द से द सन हो गया। आप दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल्स। गार्डन हैड, ठीक है, आर्टिकल भरना बीच में। गार्डन हैड एप्पल ट्री, एप्पल ट्री, एप्पल पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, एन भर दीजिए। ऑरेंज के पहले भी एन लगेगा, इसको आप भर दीजिए। एंड गुआवा, गुआवा से पहले गा रहा है इसमें, तो एप्पल ए लगेगा, इसी तरह से आप भर देंगे। अगर राइट और नेशनल फ्लावर, हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है उसको लिखो, तो राष्ट्रीय फूल सबको पता है कमल है, लोटस। राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन वर्ड्स, निम्नलिखित सब अंकों को जो है, फिगर्स मतलब अंकों को शब्दों में लिखो। तो ये 14 हो जाएगा, FOURTEEN, 97 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। दोस्तों इसमें आप एक बहुत ध्यान दीजिए कि 49, तो 40 में FOU आपको नहीं लिखना है, क्योंकि बच्चे सभी गलती करते हैं 40। अगर केवल 40 की स्पेलिंग देते FOURTY, गलती हो जाता है, FORT रहता है। ठीक है, 40 4 जो है 14, ये वाला 4 1 2 3 4 उसमें रहता है, लेकिन 40 वाले में 40 FORTY, 41 42 ऐसे पढ़ा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं अगला। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल। सुटेबल आर्टिकल से निम्नलिखित वाक्य को पूरा करो। तो इसमें ए हो गया, तो इसको अभी तो बताया आपको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, रिपीट हो गया था। राइट पाइनिकल ऑफ सेकंड लैंग्वेज, प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल माने होता है सिद्धांत।
तो दूसरी सेकंड लैंग्वेज अप्रोच, सेकंड लैंग्वेज के अप्रोच मतलब प्राविधि या उपागम के सिद्धांत को लिखो। फॉर डेवलपिंग रीडिंग स्किल, पठन कौशल को विकसित करने के लिए, पठन कौशल को विकसित करने के लिए दूसरी भाषा के उपागम के सिद्धांत को लिखो। दूसरी भाषा का मतलब हमारे मदर टंग फर्स्ट है, दूसरी भाषा इंग्लिश है। तो देखिए एक इन द बिगिनिंग इसका ठीक है सिद्धांत क्या आएगा सेकेंड लैंग्वेज अप्रोच का रीडिंग स्किल के विकसित करने के लिए इसका सिद्धांत क्या है कि बता दीजिए। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में द सेम मैटर शुड बी गिवन, वैसा ही मामला दिया जाना चाहिए टू रीड पढ़ने के लिए, विच हैज़ बीन प्रैक्टिकल ओरली, जो मौखिक रूप से प्रैक्टिकल माने सैद्धांतिक हो। ठीक है, तो बच्चे जानते रहेंगे तो तभी तो सब कनेक्ट कर पाएंगे। अगला है गिव वन एडवांटेज ऑफ रीडिंग अलाउड, जोर से पढ़ने का एक लाभ बताइए, फ़ायदा बताइए। तो रीडिंग अलाउड ठीक है मतलब जोर से पढ़ने पर हेल्प्स द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को मदद करता है बिल्डिंग आर इम्प्रूविंग, बढ़ाने में या सुधारने में वोकेबलरी के मतलब पढ़ के याद करेंगे तो वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, याद हो जाएगी। और एंड सिमुलेटिंग इमेजिनेशन, सिमुलेटिंग मतलब से स्टिमुलेटिंग है, सॉरी स्टिमुलेटिंग माने होता है उत्तेजित करना, इमेजिनेशन में कल्पना, और उसकी कल्पना भी उत्तेजित होती है मतलब बढ़ती है। एंड इंक्रीज रीडिंग फ्लुएंसी, और पढ़ने की फ्लुएंसी मतलब धारा प्रवाह ढंग से यानी कि स्पीड, और इंक्रीज बढ़ती है रीडिंग फ्लुएंसी, पढ़ने की स्पीड भी उनकी बढ़ती है। तो इस तरह से बोल के पढ़ने से ये फ़ायदा होता है, उच्चारण भी सही होता है, ठीक है, कल्पना भी बढ़ती है और शब्द को अच्छे ढंग से उनकी वोकेबलरी भी सुधर हो जाती है। चलिए देखते गिव वन एडवांटेज ऑफ साइलेंट रीडिंग, मौन वाचन, साइलेंट मतलब चुप यानी मौन ढंग से मौन पाठन का यानी मौन ढंग से पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है, एक फ़ायदा बताओ। इट इज़ क्विकर, यह तेज़ होता है, एंड देयर फोर सेव्स टाइम, और इसलिए समय बच जाता है। मतलब हम बोलते नहीं हैं तो बोलने पर हमारी एनर्जी नहीं समाप्त होती है, तो फटाफट हम देखते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं और समय बच जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपका क्या मतलब है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए बता दीजिए। द मेजर कैटेगरीज आर इनटू फिच, तो क्या मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, 8 के बारे में बता दीजिए कि देखिए इसके बारे में देख लिखा गया। द मेजर कैटेगरी इन मतलब कि कह रहे हैं मुख्य कैटेगरी माने वही कैटेगरी वर्ग, इनटू विच जिसमें द वोकेबलरी ऑफ ए लैंग्वेज, यहाँ दी नहीं ही नहीं रहेगा दोस्तों, द रहेगा, ये टाइपिंग मिस्टेक। द वोकेबलरी ऑफ ए लैंग्वेज जिसमें किसी भाषा का शब्द भंडार इज डिवाइडेड बांटा जाता है, आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। तो द मेजर कैटेगरीज इनटू विच द वोकेबलरी ऑफ ए लैंग्वेज इज डिवाइडेड आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच परिभाषा हो गई। दे आर 8 इन नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज, वे इंग्लिश लैंग्वेज में कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। लेकिन दोस्तों अगर आपका ऑब्जेक्टिव आ जाए 8 प्रकार नहीं दिया तो आप 9 प्रकार कर देंगे, क्योंकि 9 प्रकार डिटर्मिनेंट, मॉडर्न लैंग्वेज में डिटर्मिनर को भी एडजेक्ट इसमें जो है शामिल कर दिया गया है। तो डिटर्मिनेंट 9 प्रकार है, लेकिन फिलहाल 8 ही आपको बताना है, क्योंकि अगर 8 नहीं रहेगा ऑप्शन में तब आप 9 बता दीजिए। देखिए गिव द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस बताइए। तो नाउन, आप नाउन प्रोनाउन की परिभाषा जानते हो कि वही लिख दो, नाउन दोनों की पहले नाउन परिभाषा लिखो, उसको प्रकार बता दो, सबका एक एग्जाम्पल दे दो, फिर प्रोनाउन की, बस यही इसका डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग, ये तो पता है। इट, ठीक है, नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर, वस्तु किसी के नाम कहते हैं, ठीक है। इट परफॉर्म सेवरल फंक्शन इन इंग्लिश बट मीनिंग इज क्लियरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह इंग्लिश में बहुत से कार्य पूरा करता है, लेकिन ठीक है नेम मतलब नाम रखना ही स्पष्ट रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कॉमन नाउन देखिए बॉय, गर्ल, etc, इसका एग्जांपल प्रॉपर नाउन राम, कानपुर, कलेक्टिव नाउन क्राउड, नेवी, मटेरियल नाउन वुड, मिल्क, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंगर, फियर, etc। यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि हम गिन नहीं सकते हैं, केवल फेल कर सकते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, इंस्टेड ऑफ मान होता है के स्थान पर, या इन प्लेस आप भी ले सकते हो। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। एग्जाम्पल दे दीजिए, पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, अस, ठीक है, ये हो गया। और फिर रिलेटिव प्रोनाउन में हु, विच हो गया, इंट्रोगेटिव में हुज, हुम, डेमॉन्स्ट्रेटिव माई, योर, ठीक है दोस्तों, माई, योर, ठीक है। तो ये तो मतलब दोस्तों कम सही है, डिमॉन्स्ट्रेटिव में आप ये लिख दीजिए, ये एग्जाम्पल सही नहीं है। दिस, दैट, दिस, दोज कर दीजिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक सर्वनाम होता है, तो दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, दोज होता है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो है माई सेल्फ, हिमसेल्फ, जिसमें सेल्फ फॉर्म होता हुआ आता है। इंडिफिनिट प्रोनाउन में वन, वंस होता है, वंस नहीं होगा दोस्तों, वन होगा, ठीक है, वन, वो यानी जैसे वन शुड कीप वंस प्रॉमिस भी है ना, व्यक्ति को अपना वादा पूरा करना चाहिए। वन, ठीक है, नन, फ्यू, ये सब होता है।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आइदर, नाइदर, ये सब होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, सही वाक्य को करो। सीनरीज ऑफ कश्मीर, तो सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता, अभी पीछे भी आया था दोस्तों, 2016 में भी आया था। सीनरी ऑफ कश्मीर इज 4 में हो जाएगा। अगला है काइटल्स और, तो दोस्तों काइटल का बहुवचन यस लगा के नहीं बनाया जाता, काइटल, पीपल, ये सब अपने आप में बहुवचन ही है। तो काइटल और ग्रेजिंग बहुवचन वैसे लगा दीजिए, बहुवचन शब्द ही है तो आर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला है 15वां डिग्री चेंजिंग के लिए आया है। गांधी जी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, गांधी जी भारत के सबसे अधिक महान नेता थे। तो गांधी जी वाज, यहाँ देखिए क्या है, कंपरेटिव बनाने के लिए कहा है, तो सब्जेक्ट वर्ब वही रहता है, लिख दीजिए। ग्रेटेस्ट का उसके पहले द ग्रेटेस्ट हट जाएगा, क्योंकि इस कंपरेटिव में द नहीं लगता है, तो द इसका कंपरेटिव डिग्री ग्रेटर हो जाएगा। अब यहाँ दैन एनी अदर का प्रयोग होता है, जब अगर वन ऑफ रहता है सुपरलेटिव में, तब तो इसमें दैन मेनी अदर लगता है, नहीं तो दैन एनी अदर लगता है। तो इसमें वन ऑफ नहीं है तो दैन एनी अदर लगा दीजिए। उसके बाद लीडर ऑफ इंडिया जो भी है उसको आप लिख दीजिए, बस हो गया। दूसरा, वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर, बहुत कम ही खेल जो है उतना लोकप्रिय है। तो यहाँ दोस्तों इसमें यहाँ एज क्रिकेट होगा, ये इसमें दिया नहीं है प्रश्न में, टाइपिंग मिस्टेक है। एज क्रिकेट, वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट, बहुत कम ही खेल उतना लोकप्रिय है जितना कि क्रिकेट। तो आपको करना पड़ेगा पैसे वाइस में, तो एज के बाद वाला पहले लिखा जाता है क्रिकेट इज, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। क्रिकेट जो है, यहाँ देखिए वेरी फ्यू या ओनली ए फ्यू आता है, तो उसका मतलब कि हम सुपरलेटिव जब बनाते हैं तो उसमें वन ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वेरी फ्यू, ओनली ए फ्यू, ये आपके पॉजिटिव में आएगा, और कंपरेटिव में देन मेनी अदर या देन मोस्ट अदर आएगा, तो हम सुपरलेटिव वन ऑफ से बनाते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद वन ऑफ, फिर द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द मोस्ट पॉपुलर हो जाएगा, पॉपुलर का सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद जो है गेम्स लिख देंगे, ठीक है, इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वेरी फ्यू गेम्स, ठीक है, आर सो पॉपुलर, पॉपुलर के बाद यहाँ दोस्तों प्रश्न में इन द वर्ल्ड भी आना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इन द वर्ल्ड। तो प्रश्न आपका होगा वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर इन द वर्ल्ड एज क्रिकेट, तो हो जाएगा क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन द वर्ल्ड। क्लियर। तो इस तरह से हो जाएगा, क्रिकेट भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय खेलों में से एक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव, नेगेटिव बनाओ। एज सुन एज, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एज सुन एज का नेगेटिव कैसे बनाता है, ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। एज सुन एज की जगह होता है नो सूनर, आप हैड लगा दिए हैं, ये पास्ट इन्फिनिट है, हैड के अलावा आप यहाँ डिड भी लगा सकते थे, उसी टेंस का आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नो सूनर डिड, ठीक है, तो यहाँ हैड भी लगा सकते हैं, लेकिन डिड ज़्यादा बेटर माना जाएगा, तो आप डिड लगाइए, क्योंकि ग्रामर का रूल है एज सुन एज, मतलब कि को हटाते हैं तो नो सूनर लगाते हैं, तो उसी टेंस की हम साइक्रिया लगाते हैं, जिस टेंस में वाक्य लिखेंगे, पास्ट टेंस में है तो डिड लगा दिए। नो सूनर डिड द टीचर इंटर्ड का इंटर हो जाएगा, ठीक है, हैड लगाते तो इंटर सही है, लेकिन डिड लगाएंगे तो इंटर हो जाएगा। देन द स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूड अप, अगले वाले क्लास में कुछ परिवर्तन नहीं किया, तो कामा की जगह दैन लगा के अगला वाक्य सेम टू सेम जोड़ दिया था। दोनों का अर्थ होगा जैसे ही अध्यापक प्रवेश किए वैसे ही विद्यार्थी खड़े हो गए, या ज्यों ही अध्यापक प्रवेश किए त्यों ही विद्यार्थी खड़े हो गए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा था ही इज़ टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, वह उतना बूढ़ा है कि वह कठिन परिश्रम नहीं कर सकता। रिमूव टू का नियम लगेगा, तो टी डबल ओ को हटा के हम शो करते हैं, तो शो कर दिए ही सोल्ड। उसके बाद अगला टू हटा के दैट लगाते हैं, शुरुआत में आए हुए, उसके बाद प्रोनाउन लगाते हैं, शुरुआत में आए हुए नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं। नाउन तो नहीं लिखेंगे, नाउन का प्रोनाउन बना के लिखेंगे, प्रोनाउन है तो वही लिख देंगे। तो जाएगा ही शोड दैट, दैट के बाद यही ही लिखेंगे, यहाँ गदा गलत है, ये रहेगा ही कैन नॉट, ठीक है, वर्क हार्ड। तो उसके बाद अगर प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट, फिर वर्क हार्ड। दोस्तों इस पर एक सेपरेट वीडियो आपको मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, जिसमें नेगेटिव और रिमूव टू ये सब कैसे किए जाते हैं, एज सुन एज के वाक्य, रिमूव टू के वाक्य, तो स्पेशली वो डीएलएड की रहेगी, अभी हम तत्काल इसको डाउनलोड कर देंगे ठीक है, आज ही। चलिए देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी, अब यहाँ स्टोरी आपको पूरा करना है। ए मॉइजर हैड सम प्रॉपर्टी ही सोल्ड एंड बॉट, ठीक है। अब यहाँ अपने हिसाब से वाक्य पढ़िए, अर्थ अगर कुछ कहानी इसके बारे में जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अर्थ के हिसाब से आप भर दीजिए। देखिए कह रहे हैं कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए, आप पढ़िए, आधा शब्द लिखा गया तो उससे आपको कुछ मतलब क्ल्यू मिल जाएगा कि हाँ इसमें क्या हम भर के इस कहानी को ऐसे कैसे कह सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अगर आप कहानी के बारे में जान रहे हैं तब तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से वाक्य के अर्थ के हिसाब से भर दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। इनवायर हैड सम प्रॉपर्टी, एक कंजूस की कुछ प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति थी,
ठीक है, ही सोल्ड वह बेचा एंड बाट खरीदा। अब यहाँ दोस्तों हिंट तो दिया ही गया है कि क्या क्या भरना है, इसी में से आपको जो अच्छा लगे अर्थ के हिसाब से वही भर दो। तो वह बेचा और खरीदता था, क्या खरीदता था, सम गोल्ड, कुछ सोना। तो अब यहाँ देखिए सम भर दिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ सोना खरीदा और बेचता था, यही तो होगा। ही पुट इट इन ए, वह इसे कैसे कहाँ रख दिया था, तो गड्ढे में रख दिया था, ठीक है, पिट भर दीजिए, ठीक है। यहाँ गोल्ड के बाद काम अलग है क्या प्रश्न में, पिट माने गड्ढा। ही यूज टू गो, तो वह जाया करता था, कहाँ जाया करता था, ठीक है, उसको देखने, टू सी कर दे, टू सी इटली। वन ऑफ हिज, ठीक है, वन ऑफ हिज कौन देखा था, नेवर सा, ठीक है, उसका पड़ोसी देख लिया था, तो नेवर भर दीजिए यहाँ से, ठीक है। ही थॉट दैट देयर मस्ट बी, उसने सोचा कि देयर मस्ट बी हिज गोल्ड, ए पीस ऑफ हिज गोल्ड, ठीक है ना। तो अब यहाँ ए पीस ऑफ हिज गोल्ड कर दीजिए, क्लियर। ही वेंट देयर एंड व्हेन, ठीक है, तो एंड व्हेन के बाद आप कर दिए कि व्हेन एंड ही वेंट देयर एंड टुक इट आउट, और वह वहाँ गया और इसे लेकर बाहर आया, ठीक है, तो टुक इट आउट कर दिया। व्हेन द माइजर, ठीक है, माइजर मतलब क्या है, कंजूस, डिड नॉट फाइंड, जब उसे नहीं पाया हिज गोल्ड, अपना सोना, ही बिगैन, तो बिगैन साथ में टू लगता है, तो बिगैन टू भी, तो और होने लगा। इस तरह से आप कर लेंगे। आगे देखिए 18वां फीचर आर द 4 स्किल्स लैंग्वेज लर्निंग डिस्क्राइब इन शॉर्ट। लैंग्वेज सीखने की 4 स्किल कौन कौन से, तो इसके बारे में आप शार्ट में लिखिए। तो दोस्तों इसके बारे में बताया था आपको, शार्ट में जान लीजिए LSRW, ये चारों स्किल हैं, इतने याद के लिए इसी से बना के लिख लीजिए। L से लिसनिंग हो, S से स्पीकिंग हो, R से रीडिंग, W से राइटिंग। तो डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल, लिसनिंग के बारे में देखिए बताया गया है, देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ऑल्दो लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर 2 डिफरेंट स्किल्स, यदि बोलना और, ठीक है, सुनना और बोलना दो अलग अलग कौशल हैं, 8 फिर भी ग्रुप टुगेदर एक साथ समूह में, बिकॉज समूह से ये होती हैं, बिकॉज लर्निंग टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज फैकल्टी, क्योंकि भाषा को समझने की फैकल्टी मतलब दक्षता, स्पीकिंग बोलने से होती है, बिफोर स्टार्टिंग स्पीकिंग बोलने से पहले, लैंग्वेज भाषा को बोलने से पहले, सफिशिएंट प्रैक्टिस इन लिसनिंग स्किल इज एसेंशियल, सुनने की कौशल जो है आवश्यक होता है, ठीक है। दोस्तों इस तरह से थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है, ज़्यादा बहुत आप खुद पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ना चाहो तो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल, बोलने के कौशल की विकास होगा। ऑल्दो लिसनिंग एंड स्पीकिंग गो टुगेदर, यदि सुनना और बोलना एक साथ साथ जाते हैं, मतलब एक साथ ही काम होता है, जब सुनेंगे तभी बोलेंगे। इट इज़ स्पीकिंग, या बोलना ही होता है, विच एक्चुअली इन्वॉल्व्स ए लर्नर, जो इन्वॉल्व माने शामिल करना, जो इसमें लर्नर सीखने वाला शामिल होता है, इन लर्निंग प्रोसेस सीखने की प्रक्रिया में। वाइल लर्निंग मदर टंग सीखते समय, इमिटेशन मतलब नकल, मेक्स इट पॉसिबल फॉर द चाइल्ड टू लर्न टू स्पीक, बच्चे को बोलने के लिए योग्य बनाता है। तो चलिए अब आगे आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़िए, बहुत ज़्यादा लिखना तो है नहीं, किताब से में इतना ज़्यादा दे दिया रहता है। डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल, पठन कौशल का विकास कैसे होगा। आफ्टर लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनने और बोलने के कौशल के बाद, द रीडिंग स्किल हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, पठन कौशल का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, इन हेल्पिंग ए लर्नर टू लर्न रीड इंग्लिश, विद्यार्थी का अंग्रेजी सीखने में अंग्रेजी पढ़ना सीखने में मदद करना। वी शुड फॉलो द सम ट्रीटमेंट, मदद करने के लिए हमें कुछ ट्रीटमेंट मतलब उपचार, हमें कुछ उपचार को अपनाना चाहिए। मेट आउट टू हिम, जो उसे मिलता है, व्हेन ही लर्न्स टू रीड हिज मदर टंग, जब वह अपनी मातृभाषा को सीखता है, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग इन मदर टंग, मातृभाषा में पढ़ना शुरू करने से पहले, ए चाइल्ड गेट्स थ्रू प्रैक्टिस इन स्पीकिंग, बोलने की आदत डालता है। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल का विकास कैसे होगा। एमंग द ऑल द 4 स्किल्स, चारों कौशलों में राइटिंग स्किल इज ए डिफिकल्ट टास्क टू लर्न, लेखन कौशल सीखना बहुत कठिन होता है। रिटन वर्ड्स से मैंने लिखे हुए शब्द आर द विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच, भाषा के जो है विजुअल प्रेजेंटेशन, मतलब विजुअल मतलब दिखाई देने वाले, प्रेजेंटेशन माने प्रेजेंटेशन होते हैं, ठीक है, जो प्रस्तुतिकरण। दे आर यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस टू सर्व डिफरेंट पर्पज, वे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न उद्देश्य को सर्व मतलब पूरा करने के लिए जो है यूज्ड किए जाते हैं,
प्रयोग किए जाते हैं। राइटिंग इज स्पेशली यूज्ड वेयर द रिसीवर ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट अवेलेबल। दोस्तों इस तरह से इतना ही आप लिख देंगे, पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज 2015 का पेपर भी खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि इसी चैनल पर आपको यूपी टेट इंग्लिश, सुपर टेट इंग्लिश सब कुछ तैयारी कराई जाएगी। टीजीटी की भी बैच चलेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी इंग्लिश का आप किसी भी चीज़ की तैयारी करेंगे तो आपको इस चैनल पे आपको मिल जाएगा मटेरियल। आप कमेंट करके हमको बता दीजिए कि उस पर वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए।